राधे राधे आप सभी को। कैसे हैं आप लोग? कमेंट बॉक्स में राधे राधे ज़रूर लिखिएगा। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से चर्चा करने वाली हूँ कि पितृपक्ष में जो है कौन से ऐसे कार्य करना चाहिए। पितृपक्ष जो है प्रारंभ हो गया है, 8 सितंबर से पितृपक्ष जो है प्रारंभ हो गया है। और पितृपक्ष में किस तरह से हम अपने पितरों को पानी दें, किस तरह से उनकी श्राद्ध करनी चाहिए, किस तरह से जो है हमें उनका जो है पूजन अर्चन करना चाहिए, सारी जानकारी मैं इस वीडियो के माध्यम से देने वाली हूँ। आप लोग वीडियो पे बने रहिएगा। पहले तो शुरू करते हैं कि पितृपक्ष जो है 8 सितंबर से प्रारंभ हो गया है, तो 8 सितंबर से ही हमें अपने पितरों को जो है पानी देना है। पानी देना है। 15 दिन जो है पितृपक्ष प्रारंभ रहता है। उस 15 दिन में सबकी कोई ना कोई तिथि होती है। जैसे मान लीजिए कि कोई पंचमी को मरा, कोई द्वादशी को मरा, कोई छठ को मरा। इतने जितने भी 15 दिन की तिथि रहती है, किसी ना किसी घर में, जिसके घर में माता पिता नहीं है, उनके जो है कोई न कोई तिथि रहती है। तो हम तब तक पानी उनको देते हैं जब तक कि उनकी तिथि रहती है। तिथि के दिन जो है पुरुष जो बेटा उनका जो है जो पानी देते हैं, जो उनको जल देते हैं, उनको जो है मतलब श्राद्ध करना चाहिए। आप ब्राह्मण को बुला के 2-4 ब्राह्मण को भोजन करा सकते हैं और जो है बढ़िया सा अच्छा सा व्यंजन बना के उनको जो है आज्ञारी के रूप में उनको पितरों को दिया जाता है। पितरों के निमित्त पहले तो कौवा को देना चाहिए, गाय को देना चाहिए, और एक हम बाहर रख देते हैं, जैसे चिड़िया वगैरह रहती हैं, उनको दे देना चाहिए। ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए। इसके बाद जो है वो जब पानी जो आदमी देता है, जो व्यक्ति पानी देता है, वो जो है भोजन कर सकता है। मान लीजिए आपके यहाँ ब्राह्मण नहीं मिल पाते हैं, तो आप उनके निमित्त जो है सीधा निकाल सकते हैं। इस तरह से आप जो है पितरों की श्राद्ध कर सकते हैं। कोई ना कोई तिथि सबकी होती है, तो उस तिथि को बहुत लोगों को ऐसे भी होता है, जैसे मान लीजिए तिथि नहीं मालूम है, तो जिसको तिथि नहीं मालूम रहती है वो क्या करेगी, पूरा 15 दिन जो है पानी दे, जल जिस तरह से देते हैं उस तरह से दिया जाता है। इसके बाद जो है वो अमावस्या के दिन उनकी तिथि कर सकता है। जैसे सर्वपित्र अमावस्या रहती है ना, उस दिन पूरे पितृ को हम जो है मतलब भोजन बनाते हैं और उनकी श्राद्ध करते हैं। जितने हमारे दादा, आजा, परपाजा, जो भी 2 पुश्त 3 पीढ़ी 2 पीढ़ी जो भी रहते हैं, सबको जो है हम श्राद्ध के रूप में सबको भोजन देते हैं। तो उसी तरह से अमावस्या के दिन जो है हम उनकी तिथि कर सकते हैं। चलिए जानते हैं कि हमें जल कैसे देना चाहिए, पानी कैसे देना चाहिए। तो पानी देने के लिए आप कुश की एक पैती होती है, आप देखे होंगे सत्यनारायण भगवान का व्रत वगैरह होता है, तो उसमें पंडित जी पैती देते हैं हाथ में, उसको पहन करके आप जो है पानी दे सकते हैं। नहीं तो अगर नहीं है, मान लीजिए जो लोग बाहर रहते हैं, नहीं उनको पर्याप्त हो पाती है, तो वो सोने की अंगूठी हो चाहे चांदी की अंगूठी हो, तो उसको पहन के भी आप पानी दे सकते हैं। हमारे यहाँ पंडित जी बताते हैं कि अगर आपके पास पैती नहीं है तो आप इसको भी पहन के जो है पानी दे सकते हैं। जब हम जल देते हैं तो उसमें क्या क्या हमें डाल के जो है पितरों को पानी देना चाहिए। पहले तो आप ब्रह्म मुहूर्त में उठें, सूर्योदय से पहले उठें, स्नान वगैरह करें। बहुत देर तक नहीं जल देना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि भगवान हमारा इंतज़ार करते हैं, वैसे ही 15 दिन हमारे पितृ भी हमारा इंतज़ार करते हैं। तो ब्रह्म मुहूर्त में आप उठें, स्नान वगैरह करें, अपने काम से निवृत्त होकर के एक लोटा ले लीजिए, उसमें थोड़ी सा काला तिल, थोड़ी सा चावल, एक पुष्प ले लीजिए, सफ़ेद चंदन अगर हो तो ले लीजिए, और दक्षिण मुँह करके जो है आप पितरों को पानी दे सकते हैं। पूरब और पश्चिम नहीं देना चाहिए, दक्षिण मुँह करके ही पितरों को पानी दिया जाता है पूरे पितृपक्ष में। ये हो गई बात। बहुत लोग कहते हैं कि जैसे मान लीजिए कि हमें साबुन नहीं छूना चाहिए, हमें सरफ नहीं छूना चाहिए। तो भैया क्या हम गंदे रह करके भगवान की पूजा करते हैं? गंदे तो रख के पूजा नहीं करते हैं। तो ये मान लीजिए कि अगर आप कपड़े नहीं धुलते हैं, गंदे पहन के पूजा करते हैं या गंदे पहन के आप श्राद्ध करते हैं, तो भगवान या चाहे देव चाहे पितृ कोई भी आपकी पूजा ग्रहण करेगा? कभी नहीं करेगा। तो ये सब अफवाह जो लोग कहते हैं, ये नहीं मानना चाहिए। साफ रहिए, स्वच्छ रहिए। स्वच्छता से भगवान की पूजा करते हैं, स्वच्छता से हम पितरों की पूजा करते हैं। रह गई बात, कुछ ऐसे कार्य होते हैं जिसे निषेध माना जाता है। जैसे मांगलिक कार्य नहीं होता है, मुंडन हुआ, जनेऊ हुआ, शुभ कार्य नहीं होता है, लेकिन फिर भी आप साबुन और तेल लगाने में कोई बाधा नहीं है और आप लगा सकते हैं। बाल नहीं बनवाना चाहिए तब तक जब तक हमारी तिथि नहीं रहती है।
जिस दिन हमारे पितरों की तिथि रहती है उस दिन तक जो है बाल नहीं बनवाना चाहिए, दाढ़ी नहीं कटवाना चाहिए। तो हम नवरात्रि में जैसे नौ दुर्गा के जब हम स्वरूप का कलश रखते हैं, पूजन करते हैं, नवरात्रि भर 9 दिन हम परहेज़ करते हैं ना दाढ़ी और बाल बनवाने के लिए, उसी तरह से नहीं बनवाना चाहिए। तो आप जो है दाढ़ी और बाल जो है अपनी जिस दिन तिथि रहती है, श्राद्ध रहती है, उस दिन आप जो है स्वच्छ होकर के दाढ़ी बाल बनवा सकते हैं। इसके बाद जो है आप नाखून कटवा सकते हैं। पूरा पितृपक्ष जो है तिथि के दिन अगर आप शुद्ध हो गए तो आपको फिर उसके बाद जो है सर्वपितृ अमावस्या तक कोई भी टेंशन नहीं है। रह गई बात महिलाओं की, तो बहुत लोग कहते हैं कि महिलाओं को श्रृंगार नहीं करना चाहिए, बाल नहीं धोना चाहिए, या साबुन तेल नहीं लगाना चाहिए, कपड़े नहीं धोना चाहिए। तो ये बात तो हम नहीं मानते हैं, क्योंकि स्वच्छता ही हमारे जीवन का मेन आधार है। हाँ, श्रृंगार में मान लीजिए अगर आप कहीं बाहर जा रहे हैं तो जैसे मान लीजिए आप कहीं बाहर जा रहे हैं, आपके माथे पे बिंदी नहीं है, तो ये बताइए बिन बिंदी का तो हम बाहर नहीं जा सकते, तो हमें बिंदी तो लगाना ही है। मांग में सिंदूर नहीं है, हाँ सिंदूर मत लगाइए आप। कोई नई साड़ी मत निकाल के पहनिए, जो हम यूज किए हुए वस्त्र है, जो यूज किया हुआ हमारे पास कपड़े हैं, उसको पहन के हम जा सकते हैं। एक बिंदी लगा सकते हैं। सिंदूर पीला वाला जो सिंदूर होता है उसको नहीं लगाना चाहिए, और जो कुमकुम होता है लाल रंग का, उसको हम रोड़ी लगा सकते हैं, हल्का सा लगा लीजिए। रह गई बात बाल धोने की, तो हमारे यहाँ का नियम है, आप लोगों के यहाँ क्या क्या अलग अलग नियम हर जगह का होता है, लेकिन हमारे यहाँ की ये नियम है कि जब तक जिउतिया, जो लोग जिउतिया तक पानी देते हैं तो वो लोग जो है बाल नहीं धुलते हैं। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं, मान लीजिए बीच में कोई बात पड़ गई है, जैसे गंदा ही हो गया है, एक हफ्ता बाल नहीं धुलेंगे तो उसमें महक आने लगती, पहली बात तो आप बीच में ऐसा कुछ नहीं कि आप बाल नहीं धो सकते हैं, बाल में कंघी नहीं कर सकते हैं। वो पानी देने से क्या फ़ायदा कि सर में आपकी गंदगी पड़ी है और महक आती है, तो फिर ये फ़ायदा नहीं है। इसलिए बाल धोने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं धोने की ये नहीं है कि परहेज़ है, धो लेना चाहिए। और जिस दिन जिउतिया रहती है, हमारे यहाँ यही होता है कि जिस दिन जिउतिया रहती है उस दिन हम बाल धुलते हैं, स्वच्छ होते हैं। इसके बाद से सिंदूर श्रृंगार जो भी रहता है उस पहले हम शिव माई को करते हैं। और जिउतिया का व्रत जो लोग रखते हैं उनको पता होगा, शिव माई को श्रृंगार करते हैं, जैसे सिंदूर चढ़ाना हुआ, सब साड़ी कपड़े वगैरह जो भी चढ़ाना रहता है चढ़ा लेते हैं। इसके बाद से हम जो है अपना दूसरे दिन से जो है श्रृंगार कर सकते हैं। नए वस्त्र नहीं, जैसे मान लीजिए नए वस्त्र कपड़े हुए वो नहीं लेना चाहिए, लेकिन बहुत लोग जिउतिया के दिन ही कपड़े लेके आते हैं। तो ऐसी बात नहीं है, कुछ काम ऐसे होते हैं जिसे करना चाहिए। बहुत लोग अफवाह करते हैं, लेकिन पितरों को पानी देना बहुत ज़रूरी है। हमारे पितर अगर प्रसन्न रहते हैं तो हमारे घर में वंश वृद्धि कभी रुकती नहीं है। जिसके पितर अप्रसन्न जिसके पितृ जो है अप्रसन्न रहते हैं उसके घर में तमाम तरह के कलह क्लेश होते हैं, अनेक तरह की बीमारियां फैली रहती हैं, अनेक तरह से कुसंगत में बच्चे हो जाते हैं, अनेक तरह की मतलब दुर्घटनाएं घटती है। तो इसलिए ये भूल के कभी मत करिएगा, क्योंकि जिस तरह से हमारे भगवान हमारा इंतज़ार करते हैं कि वो सुबह नहा के 10 बजने दो 12 बजने दो हमारे मंदिर में आके हमें स्नान कराएगा, भोग लगाएगा हमारा भक्त, उसी तरह से हमारे पितर भी हमारा इंतज़ार करते हैं। और ये नहीं है कि घर में अगर मान लीजिए 4 लोग हैं, चारों लोग एक माँ बाप के अगर 4 लोग हैं, 4 लोग अपना हिस्सा और जगह ज़मीन जब लिए हैं अलग अलग रहते हैं तो उनको चारों लोगों को करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक ही करे, क्योंकि एक करने से जो करता है वो अपने लिए करता है, कोई दूसरों के लिए कोई करता नहीं है। तो हम अपने माँ बाप का जो खुद स्वयं कर सकते हैं, दूसरे के बल पे क्यों रहें, दूसरे के चक्कर में क्यों रहें कि आप भाई करोगे तो हमको भी कुछ मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। या तो सामूहिक रूप से करो भाई, 2 लोग हो 4 लोग हो मिल के करो, या तो भाई अपना अपना करना चाहिए और सबको पानी देना चाहिए। ये नहीं कि अपना अपना करना चाहिए, इसमें कोई भाग बांटना है या कोई विद्रोह है। लेकिन ये फल जो है सबको मिलता है जब सब लोग पितृ अमावस्या पे जो है श्राद्ध पक्ष पे पूरा पितृ पक्ष में जो है पानी देते हैं अपने पितरों को। हमारे पितृ भी हमसे तर जाते हैं और बेहद संतुष्ट रहते हैं, हमारे घर में खुशी आती है, खुशहाली बनी रहती है, तमाम तरह की समस्याओं से निपटारा भी मिल जाता है, अनेक तरह की बीमारियों से छुटकारा मिल जाता है, अनेक तरह से कलह क्लेश घर में नहीं होता है जिसके घर में पितृ अगर प्रसन्न रहते हैं। तो ये चीज़ आप लोग ज़रूर से ज़रूर ध्यान दीजिएगा कि पानी सबको देना चाहिए। ये जो लोग कहते हैं कि पानी नहीं देना चाहिए ये गलत बोलते हैं, सबको करना चाहिए, क्योंकि उनका आशीर्वाद सबके ऊपर पड़ता है।
तो आप लोग इस तरह पितृपक्ष भर आप लोग जो है पितरों को अपने श्राद्ध करिए, पानी दीजिए और इस तरह से बड़े आराम से जो है पितृपक्ष भर आप निभा सकते हैं। तो राधे राधे। उम्मीद करते हैं कि हमारी बताई हुई छोटी सी जानकारी आप लोगों को बेहद पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को 100 लाइक ज़रूर करें। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बेल आइकन के प्रेस को जरूर टच करें ताकि जो भी मैं पूजा पाठ के निमित्त, भक्ति के निमित्त जो भी वीडियो अपलोड करती हूँ आप लोगों तक उसका नोटिफिकेशन जरूर पहुँचे। राधे राधे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। उम्मीद करते हैं कि हमारी बताई हुई छोटी सी जानकारी बेहद पसंद आएगी। इस तरह से अगर आप पितरों का श्राद्ध करेंगे, पितरों को पानी देंगे, पूरे पितृपक्ष भर आपको बहुत ही खुशहाली मन में बनी रहेगी, बहुत संतुष्ट रहेंगे आप। पितरों को कभी भी ये नहीं समझना चाहिए कि हाँ ये अछूत है या शुद्धक है या ऐसा है वैसा है, कुछ नहीं है। सिर्फ ये है कि थोड़ी सी जो है मतलब थोड़ी सी अलग हो जाता है, क्योंकि जब पितृपक्ष 15 दिन का रहता है, बहुत लोग कहते हैं कि घर में जो है भगवान का पूजन पाठ नहीं करना चाहिए। मान लीजिए जिसके घर में ठाकुर जी हैं वो बिना स्नान किए तो रहेंगे नहीं, उनको स्नान तो कराना पड़ेगा। जिसके घर में लड्डू गोपाल हैं उनको हम भूखे कैसे रहेंगे। तो ये सब जो है बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन आप थोड़ी मोड़ी तो आप जो है नियम है उसको तो फॉलो करना पड़ेगा। भगवान की पूजा करने में, भगवान के सामने सर झुकाने में कोई विडम्बना नहीं है। पितृपक्ष भर पहले आप जो है अपने पितरों को पानी दे करके संतुष्ट करके हर चीज़ करके इसके बाद आप अपने घर का पूजन कर सकते हैं। जो भी करना है, ठाकुर जी को स्नान करवाना है, बहुत ज़्यादा नहीं, जो है जैसे बहुत ज़्यादा मंत्रों का जाप हुआ, जैसे जो भी बहुत ज़्यादा आप लोग करते हैं तो वो नहीं, लेकिन स्नान और भोग ये तो ज़रूर करवाना चाहिए। क्योंकि वैसे हम ठाकुर जी को कैसे रखेंगे अगर हमारे घर में लड्डू गोपाल हैं। हमारे घर में लड्डू गोपाल हैं, हम नियमित उनको स्नान करवाते हैं, उनको भोग लगवाते हैं, उनको हर चीज़। हम कैसे कह दें कि भगवान का पूजन नहीं करना चाहिए। आप दोनों काम बड़े आराम से नियमित रूप से कर सकते हैं। राधे राधे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।